नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था 22 नंबर प्रश्नावली 4.6, है ना। तो इसको मैंने आपको सॉल्व करवाया था, तो इसको तो पूरा आप ठीक ठाक देखिए समझे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई। वो भी चूक इसलिए हुई क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा ही था, उसमें सेम सेम बन गया, तो मैंने भी वही कर दिया। तो यहाँ पर मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरी ऐसी थोड़ी सी गलती हुई ध्यान ना देने की वजह से। ठीक है, देखिए यहाँ पर, और मैंने वहां कमेंट सेक्शन में भी लिख दिया था ताकि बच्चों को अवेयर कर दिया जाए, से बता दिया जाए, जानकारी प्राप्त हो जाए। तो देखो जरा यहाँ पर, जैसे ये इतना आपने सॉल्व किया था शेफाली द्वारा गणित के टेस्ट में प्राप्त अंक, तो यहाँ पर 13 है, तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे? तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि उसमें 13 तो उसमें 12, और उसमें 12 तो उसमें 13। ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप उसको सुधार कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या करोगे, है ना, यदि x बराबर 13 तब क्या होगा बताइए। तो कहोगे सर जी x बराबर 13 है, तब कहाँ गया ये, है ना, ये तो x बराबर 13 हो गया। तब यहां पर सेकेंड स्टेप में जाएंगे, x बराबर 13, मतलब यहां पर आप कैसे लिखो बताता हूं। यदि गणित में प्राप्त अंक, यदि लिखना गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक अंक x बराबर 13 है, तब अंग्रेजी में, अंग्रेजी के टेस्ट, ठीक है, गणित के टेस्ट में, यहां भी लिख देना के टेस्ट में, के टेस्ट में, वैसे तब अंग्रेजी के टेस्ट में, के टेस्ट में प्राप्त अंक क्या हो जाएंगे? तो कहोगे सर जी ये होंगे, तो 30 माइनस एक्स है ना, तो 30 में से 13 घट जाएगा, तो क्या आएगा ये, 30 में से 13 जाएगा तो क्या आएगा भाई? कहोगे सर 10 में से 3 के साथ, 2 में से 1 17 हो जाएगा। ठीक, तो अंग्रेजी के टेस्ट में प्राप्त अंक क्या हो जाएंगे? ये होंगे 17। समझे? तो भाई इतना हमने यहाँ बनाया। अब आगे चलते हैं, और यदि यहां पर तथा करके आप बनाइएगा, तथा यदि गणित के टेस्ट में, गणित के टेस्ट में प्राप्त अंक, प्राप्त अंक क्या हो जाए? तो x बराबर यहां पर क्या है? 12 है। ठीक है, x बराबर क्या है? तो 12 है। x बराबर क्या है? 12 है। ठीक है, x बराबर हो गए 12। तब अंग्रेजी के टेस्ट में प्राप्त, अंग्रेजी के टेस्ट में प्राप्त अंक ये क्या होंगे? तो कहोगे सर 30 माइनस एक्स है, मतलब 30 माइनस 12, ये कितना आएगा? 10 में से 2 गए 8, 2 में से 1 18, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे आपको करना था, समझ गए ना? तो इस बात को आप लोग गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आइए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा देखिए, यहां तक मैंने इस प्रश्न को करवा दिया था आपको, मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगा, और थोड़े से कम समय में हो जाए इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इरेज नहीं किया। ठीक है ना? समझिए क्या लिखा था यहाँ पर। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये हमने लिख दिया। शांत जल में नाव की चाल कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल कितनी है? तो 15 किलोमीटर पर घंटा है। तो नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या कर, मान लोगे धारा की चाल बराबर क्या? x किलोमीटर पर घंटा है। तो धारा की दिशा में चलेंगे तो नाव और धारा दोनों की चाल जुड़ जाएगी, मतलब 15 प्लस x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। वहीं अगर बात की जाए कि 30 किलोमीटर, ठीक है, यहां पर धारा की दिशा वाला निकाल दिया, तब यहां पर क्या निकालो? 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में, मतलब किधर? धारा की दिशा में, तब का मतलब ये वाला चीज इसमें इंक्लूडेड है। तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को लगा समय, समय बराबर था दूरी, दूरी कितनी है? 30, और चाल कितनी? 15 प्लस एक्स है, सॉरी क्या हो जाएगा? 15 प्लस एक्स हो गया, वहां रख दिया। अब उसके बाद बात करते हैं धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? तो विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल घट जाएगी, मतलब बनेगा 15 माइनस एक्स।
और होगा किलोमीटर पर घंटा। समझ गए? अब यहीं पर तब निकाला जाए 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव कितना समय लगेगा, तो दूरी बटे चाल, दूरी कितनी 30, वही समय है, वो चाल है 15 माइनस एक्स, ये होगा घंटा। ठीक है ना। चलो अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, कुल जो समय है यहाँ पर कितना लगता है, 4 घंटा 30 मिनट लगता है। कितना लगता है, 4 घंटा 30 मिनट। अब 4 घंटा 30 मिनट दिया था, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 घंटे 30 मिनट पूरा घंटे में बदलना है, तो 4 लिख दीजिएगा, प्लस लगा दीजिएगा, यहाँ 30/60, मतलब 60 से 30 में भाग करूंगा तो ये बन जाए घंटे में 1/2 आया, तो 1/2 को साल करो, 2 चौके 8, 9/2 आएगा। कितना आ गया, 9/2। समझे ना, तो 9/2 आया ये। तो देखो यहाँ पर वही हमने लिख रखा है 9/2, तो दोनों समयों का योग बराबर होगा 9/2। अब यहीं से आपको मुझे सॉल्व करके समझाना था। ठीक, यहीं से आगे मुझे बताना है। अब मैं आपको समझाता चलता हूँ और सॉल्व भी करता चलता हूँ। देखो इधर गुणा करोगे, 15 शून्य शून्य होगा, 15 3 45 बन जाएगा, माइनस क्या होगा 30x आ जाएगा, प्लस लगा है, ये गुणा होगा 450 आएगा, प्लस का 30x आएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, तो ये 15 15 में 225 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या आएगा 9/2 आएगा। 30x से 30x कैंसिल होगा, 450 जोड़ेंगे 900 आएगा, बटे में 225 माइनस होगा एक्स स्क्वायर, बराबर क्या होगा 9/2 होगा। 9 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना हो गया, कहोगे हाँ सर हो तो गया। अब अगले स्टेप में यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, तो अगले स्टेप में देखो जरा, मैं इसको इधर गुणा कर देता हूँ, इसको इधर गुणा कर देता हूँ, कि 9 दूनी क्या बन जाएगा बताइए 1800, लेकिन मैं पहले इसको लिखूंगा, देखना ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, चलो तो ये इधर गुणा करूंगा मैं, 9 ऐसे लिखे देता हूं अभी, 225 है माइनस एक्स स्क्वायर है बराबर, ये गुणा होगा 9 दूनी 1800 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर आगे लिख लूँ 225 लिख लूँ ऐसे करके, तो कुछ बुरा होगा क्या, कहोगे नहीं सर। 1800 बटे में क्या आ जाएगा 9, और 9 दूनी क्या होता है 18, ये आएगा 200। कितना आ जाएगा 200 आएगा। समझ गए नहीं समझ गए बताइए, कहे हाँ सर समझ गए। तो ये है कितना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 225 है, और बराबर कितना है 200 है। यहां से मैं एक्स स्क्वायर उस तरफ भेज दूं, मतलब प्लस बन जाएगा, और 225 की तरफ इसको भेज दूं, 200 को भेज दूं। समझे ना इतना, तो इतना हमने बनाया, तो ये प्लस बन गया है, एक्स यहाँ 225 से 200 जाएगा, क्या बचेगा 25 ही केवल आएगा, क्या आएगा 25। अब यहाँ इसको आगे सॉल्व किया जाए तो क्या बनेगा, इस तरफ कर दूं, चलो तो ये x बराबर निकालूंगा, तो 25 पे चढ़ जाएगा रूट, और निकालेंगे बाहर तो आएगा प्लस माइनस 5, लेकिन आप जानते हैं माइनस वाला छोड़ दूंगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस चिन्ह छोड़ने पर लिख देना यहाँ पर, माइनस चिन्ह छोड़ने पर, माइनस चिन्ह छोड़ने पर, क्योंकि चाल जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, माइनस चिन्ह आप छोड़ देंगे तो क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 5, x बराबर क्या आएगा 5। अतः क्या पूछे थे आपसे बताओ, तो आपसे पूछे धारा की चाल कितनी होगी, धारा की चाल। देखिए क्वेश्चन में एक बार देख लो, अरे धारा की चाल, तो धारा की चाल तो x माना गया है, तो x का मान तो आ ही चुका है। अतः धारा की चाल, धारा की चाल x बराबर कितना होगा, तो कहोगे सर जी 5 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा होगी। ठीक है ना, समझ गए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, बड़ा आसान है ये। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। देखिए ये हमारा कौन सा था, इसको मैंने बाद में पढ़ा भी डाला था। ठीक है, देखिए चलो मिटा देता हूं, आपको बस केवल उतना से समझाता चलता हूं जहां से आपका काम है। ठीक है, ये सब अभी मैं मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें जल्दी भी हो जाएगा, आपका समय भी बच जाएगा। ठीक, चलिए देखिए इतना मैं रहने देता हूँ, इसमें कुछ करता नहीं हूँ। देखो समझो क्वेश्चन क्या लिखा है, उसके बाद हम लोग करेंगे, पहले क्वेश्चन समझाएंगे आपको। लिखा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर पर घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही प्रतिकूल मतलब क्या होता है विपरीत। ठीक है, प्रतिकूल मतलब क्या होगा, तो कहोगे सर जी विपरीत हो जाएगा, तो धारा के विपरीत जाएगी। और अनुकूल मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा। ठीक, धारा की दिशा हो जाएगा ये, अगर अनुकूल लगाओ तो की दिशा लिखना पड़ेगा। ठीक है, धारा की दिशा भी कह लोगे तो आपके लिए समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए फिर इतना हो गया, पढ़ लिया आपने, जाने में अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है, तो यहाँ पर समय का डिफरेंस दिए, पहली वाली जो जा रही है वो 1 घंटा कम लेती है, और जो सेकंड वाले कंडीशन में है
उसमें समय यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यादा लग रही है। ठीक है, तो समय ज्यादा लगेगा तो फिर वही हिसाब से अपना काम करेंगे। आओ अब समझाता हूँ कैसे बनाओगे। पहले जो दिया था स्थिर जल में मोटर बोट की चाल 24 किलोमीटर पर घंटा, उसको लिख दिया। कितना कर लोगे, कहोगे हाँ सर कर लेंगे। फिर कह रहे हैं धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल मान दिया क्या, x किलोमीटर पर घंटा। अगर अनुकूल जाऊंगा तो चाल जुड़ जाएगी। 24 में x को जोड़ना है, ना कि x में 24 को, क्योंकि नाव में या बोटर में धारा की चाल जुड़ेगी, ना कि धारा की चाल में इसकी जुड़ेगी ना। तो मोटर बोट की चाल बढ़ेगी किसकी, धारा की चाल के साथ में। तो 24 प्लस एक्स लिखेंगे, 24 प्लस एक्स किलोमीटर पर घंटा बन गया। वहीं अगर 32 किलोमीटर ही चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, 32 किलोमीटर चले धारा के अनुकूल, तो मोटर बोट को कितना समय लगेगा, समय बराबर वही दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, 32 किलोमीटर है, और चाल क्या है, 24 प्लस एक्स है, रख दिया। अब उसके बाद यहाँ क्या करोगे आप, धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल निकालना है। तो प्रतिकूल निकालेंगे तो क्या बनेगा, 24 माइनस एक्स होगा, क्योंकि चाल यहाँ पर घटेगी, घटा दिया। फिर 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलने में मोटर बोट को कितना समय लगेगा, तो दूरी बटे चाल, तो 32 बटे क्या आएगा, 24 माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ प्रश्नानुसार मैंने क्या बोला है, इसमें बोले 1 घंटा अधिक लेती है। तो देखो यहाँ पर जब यहाँ पर ये 24 प्लस एक्स ओ एक्स किलोमीटर पर घंटा चल रही थी, है ना, लेकिन अनुकूल गई तो 24 प्लस एक्स लग रहा है। ठीक है, 24 प्लस क्या लग रहा है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर कहां तक बन गए थी, है ना। मैंने बताया कि अधिक बोले हैं तो यहाँ पर डिफरेंस लेना, कम बोलेंगे तो भी डिफरेंस लेना है, अधिक बोले रहेंगे तो भी डिफरेंस ही लेना रहेगा, मतलब घटाओ। तो ये वाली चाल क्या है, कम है, चाल कम है तो समय ये वाला ज्यादा है, और ये चाल ज्यादा है प्लस है, इसका मतलब समय कम है, तो ज्यादा वाले समय से कम वाले समय को घटा दिया जाता है। कितने का डिफरेंस है, 1 का लिख दिया। अब इसके आगे आपका खुद का तरीका होता है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 32 कॉमन लेके करते हैं या सीधे गुणा करके करते हैं, वो आप जाने, वो आपका काम जानता है। चलिए मैं यहाँ पर आपकी जैसा ही कर देता हूँ, गुणा करूंगा, 24 दूनी 48 बन जाएगा, 24 तीन 72, 4 क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। माइनस या प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 32 एक्स बन जाएगा, और यहाँ पर एक गुणा होगा 24 माइनस में, तो यह आएगा 768 ही आएगा, 32 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, और ये आएगा 32 एक्स बटे में क्या होगा, यहाँ 24 24 का होता है 576, और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, 24 24 गुणा करेंगे 576, मतलब 24 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग। क्यों, ए प्लस बी माइनस बी का फार्मूला, ए स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब लगा के क्या होगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, 32 32 क्या आएगा, 64 एक्स आएगा, और बटे में है 576 माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर में क्या है, 1 है। ये इधर गुणा हो जाएगा, 64 एक्स है बराबर होगा 576 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाऊंगा तो हो जाएगा प्लस, और ये 64 एक्स है माइनस क्या होगा 576 बराबर क्या होगा 0। इसका करना है आपको गुणनखंड। ठीक, 576 का कर लेंगे यहाँ गुणनखंड, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। चलो करते हैं फिर 576 गुणनखंड, इधर घटाने पे 64 लाना भी है। ठीक है, करिए, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 होगा, 2 से काटूंगा 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 छंग 12, 2 से काटूंगा 2 18 में 36, 2 9 18, 3 त्रिका 9, और 3 एकम क्या हो जाएगा 3। तो देखो यहाँ पर मुझे लाना है 64 है, तो यहाँ मतलब 64 से बड़ी कोई संख्या होगी, ठीक है, तभी काम बनेगा। तो देखो यहाँ पर करते हैं, 2 3 त्रिका 9, दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72, 2 दूनी 4, दूनी 8, अगर 72 में से अगर 8 घट जाए, 72 में से अगर 8 घट जाए, 12 में से 8 गए 4, तो 64 बन जाएगा। 72 में से 8 जाएगा तो 64 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, गुणनखंड मिल गया ना। अब गुणनखंड मिल गया तो काम बना लीजिए, चलो इसको मिटा देते हैं यहाँ। ठीक, देखिए आगे समझिए, इसको तो मैं बना डाला था, बस केवल डाला नहीं था, आप फिर समझा दो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे समझना, ये एक्स स्क्वायर है, 64 की जगह पे क्या आ जाएगा, अभी बताया मैंने 72 माइनस 8 हो गया, और ये एक्स है माइनस का 576 है, बराबर में है 0। ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस का 72 एक्स बन जाएगा, माइनस का 8 एक्स बनेगा, माइनस 576 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर कॉमन लेना है दोनों में, देखो जरा तो क्या होगा, तो कहोगे सर यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 72 आएगा, और वहीं माइनस 8 कॉमन लेंगे तो ये भी x प्लस 72 आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या आएगा 0। x प्लस 72 यहाँ पर सेम सेम है, तो कहोगे सर एक ही उठाएंगे खाली, तो एक उठा लीजिए आप। ठीक, एक केवल उठा लीजिए तो x प्लस 72 आया, और ये हो जाए x माइनस 8,
बराबर क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। बारी बारी शून्य के बराबर रखना है। यदि x प्लस 72 बराबर शून्य रखा जाएगा तो क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा, तब करके x बराबर आएगा -72, जो कि क्या रहेगा, अमान्य। किसी भी चीज की चाल क्या है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तथा वहीं पर चेक करेंगे क्या, x -8 बराबर शून्य, तब x बराबर क्या आएगा, 8 आएगा, जो कि यहां मान्य होगा। ठीक है। अतः धारा की चाल, धारा की चाल तो पूछे हैं, कहोगे हाँ सर। अतः धारा की चाल, धारा की चाल बराबर कितनी हो जाएगी, तो x बराबर होगी, इसको थोड़ा सा जगह कम है ना, धारा की चाल जो है x बराबर आएगी 8 किलोमीटर पर घंटा, 8 किलोमीटर पर घंटा। समझ गए। चलो, तो 8 किलोमीटर पर घंटा हो जाए, ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है सॉल्व। समझ गए ना। चलो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पर ये सवाल आपके सामने आ चुका है। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं x + 2 सेंटीमीटर तथा इतनी सेंटीमीटर है, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको क्या क्या दिया होगा, तो एक तो दे देंगे आपको आधार, दूसरा दे देंगे लंब। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर भाई, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, इसका मतलब आधार गुणे ऊंचाई ही दिए होंगे, तभी क्षेत्रफल से उनका रिलेशन होगा, नहीं तो रिलेशन ही नहीं बन पाएगा उसका। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, यहां दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिए हैं, अब ये क्लियर नहीं कौन क्या है, तो फिलहाल हम लोग अपने मन से थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं। क्या, समकोण त्रिभुज का आधार, ठीक है, आधार मान लो चाहे लंब मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज का आधार, का आधार हमने मान दिया। ठीक है, क्या मान दिया, आधार, आधार बराबर कितना है, ये x + 2 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई या फिर लंब कह दीजिए, तथा ऊंचाई, ऊंचाई या फिर इसी को बोलूंगा लंब, क्या, लंब कितना है, तो कहोगे सर 4x + 1 है सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब यहां पर दिए क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हैं, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, प्रश्नानुसार यहां लिखेंगे आप, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर दिए हैं 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, फार्मूला लिखना है, अभी वहां लिख दूंगा, यहां पर डायरेक्टली लिखता हूं अपना जो भी दिया है मान, x + 2 है और ये है गुणे में 4x + 1 और बराबर कितना है, 84 है। इसको काटूंगा 2 से, तो 2 दूनी 4 बन गया, इन दोनों को गुणा कीजिए जरा, तो क्या आएगा, ये x गुणा होगा x² बनेगा, 2x में गुणा होगा 2x बनेगा, x 1 में गुणा होगा x आएगा, 2 एकम क्या बनेगा, 2, और ये 84 के बटे में 2 लिख दीजिए, क्योंकि पूरा गुणे में तो बटे में चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी हो जाएगा 4, इतना बना, कहोगे हाँ सर बन तो गया। x² है 2x और 1x, 3x + 2 है और माइनस का 42 होगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इतना बना, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, हाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आगे क्या होगा, ये हमारा तो ये x² है, 3x है, आएगा -40 बराबर हो जाएगा 100। अब यहां पर गुणनखंड करना है, बाकी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। समझ गए, कहोगे हाँ सर बिल्कुल। तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा कितना, x², 8 × 5 = 40 होगा ना, 8 - 5 करेंगे 3 बन जाएगा, 40 हो गया, बराबर क्या है, 0। अगले स्टेप में बढ़ेंगे, x² होगा प्लस 8x होगा माइनस का 5x होगा, माइनस का होगा 40 बराबर होगा 0। अब यहाँ पर कॉमन लेना थोड़ी है, कॉमन लेना है, कहोगे हाँ सर कॉमन तो लेना है, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो x + 8 आ जाएगा, वहीं यहाँ -5 कॉमन ले लीजिए तो x + 8 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x + 8 हो गया और ये हमारा x - 5 हो गया, बराबर कितना है, तो 0 है।
अब बारी बारी दोनों को शून्य के बराबर रखेंगे तो जो हमारी निगेटिव वैल्यू होगी उसे कंसीडर नहीं करेंगे भुजाओं के रूप में। आप जानते हैं भुजा का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, यदि x प्लस 8 बराबर शून्य करता मैं, तब x बराबर क्या आ जाता, -8 आता। x बराबर क्या आता, तो -8 तथा, तो ये वाला क्या लिख देते हैं आप, वही टाइम पे लिख देते अमान, ठीक है। यही तथा यदि x -5 बराबर शून्य करता, तब x बराबर क्या आ जाता, बोलिए, x बराबर आ जाता 5। x बराबर क्या आता, 5। यस, इतना आ गया। अतः दो भुजाएं पहले पता कर लेते हैं, ठीक है। अतः देखिए जरा यहां पर, इधर अतः, अतः समकोण त्रिभुज का जो आधार हमने माना है, समकोण त्रिभुज का आधार, वो आपने क्या मान रखा है, याद है, तो x+2 है ना, वो यहाँ ये x+2 है। तो ये हमारा होगा बराबर करके x+2। x+2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर लिख देता हूं पहले, तो 5+2, 5+2 मतलब आएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा ऊंचाई, ऊंचाई मतलब आप कह सकते हैं लंब, ये 4x+1, तो 4x मतलब 5+1, 5 1 6 चौक क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कर्ण यहां पता ही नहीं है, तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब मतलब आप जानते हैं ऊंचाई है ना, तो आधार का मान आया है कितना, 7, और इसका वर्ग, ये 24 का वर्ग बन जाएगा, लंब मतलब ऊंचाई, 7 का वर्ग 49 आएगा, 24 का 576 आएगा। जोड़िए 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, कर्ण का स्क्वायर जो है कहां तक पहुंच गया, तो कहोगे सर 625 तक पहुंच गया है। अगर कर्ण का मान निकालूंगा तो वो कितना आएगा, तो कहोगे सर कर्ण बराबर तो हमारा आएगा 625 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, 625 का बाहर क्या आएगा, तो आप जानते हैं 25 आता है। कितना आता है, 25। तो कर्ण का मान क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई होगी, यही हमारा हो गया, ठीक। तो ये हमारा रहा कंप्लीट सोल्यूशन। अब 4.6 एकदम से कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग भी अपनी फेयर और नोटबुक अच्छे से कंप्लीट कर लें और फिर आगे जो भी है कर सकते हैं, ठीक। तो चलता हूं भैया, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।